नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बजट उत्सव, जी हां, बजट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, मोदी सरकार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण का ये 8वां पूर्ण बजट होगा। आम लोगों को बजट का बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती किसानी पर अपना जीवन बिताती है। सरकार भारत के किसानों के हितों का भरपूर ध्यान भी रखती है। इस बार के आम बजट में किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, उनकी सरकार से क्या मांगे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी ने देवास के कुछ किसानों से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। सरसों की लहलहाती खेत मध्य प्रदेश के मालवांचल का देवास जिला और टोंक खुर्द गांव, यहाँ पर हम मौजूद हैं। तमाम किसान हैं और किसानों के साथ पद्मश्री से सम्मानित मालवा के कबीर कहे जाने वाले हमारे साथ कालू राम जी भी मौजूद हैं और हम सभी से बात करेंगे बजट को लेकर, क्योंकि उम्मीदों का बजट कहा जाता है। और सबसे पहले बातचीत की शुरुआत सर मैं आपसे करता हूं। अब हम सोचते हैं कि अगर कबीर होते तो वो किस तरीके से किसानों को लेकर मांग करते कि किसानों को क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए और अब तक क्या हुआ, अपने ही अंदाज में बताइए। किसान हमारे देश की रीढ़ है, उनके लिए बजट जितना हो सके अच्छा आना चाहिए, क्योंकि किसान के बगैर देश नहीं चल सकता है जी। तो इसलिए कबीर ने तो बहुत कहा है कि वैसे कबीर तो कहते हैं कि कर्म प्रधान है, हमें कर्म करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर सरकार के पास बजट हो, अगर उसके पैसा रखती है तो सरकार को देना चाहिए जितना उचित हो, तो किसान अपना अच्छा काम कर पाएगा। उसमें कबीर कहते हैं कि वैसे किसान का पेट भरता नहीं है, आप जितना दे दोगे उतना कम रहेगा, लेकिन फिर भी उनकी मदद करना चाहिए। किसान एक भोला है, उसे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो बस काम में लगा रहता है रात और दिन। तो कबीर कहते हैं, कर कर खेती किसान बनी गयो, मन से बनी गयो भोलो है, तुझे खबर नहीं उस घर की, कमाई तो ईश्वर की है, कमाई तो मालिक की है। क्योंकि कमाई तो हमारे ईश्वर की करना है, या तो हमारे पेट पालन के लिए, देश पालन के लिए काम करना ही है, लेकिन ईश्वर के लिए ज़्यादा करना है। तो ये 2 पंक्तियां और आप बताएं, जैसे अभी आपने जो 2 पंक्तियां सुनाई है, 2 पंक्तियां मैं चाहूंगा कि और आप किसानों को लेकर कहें। किसान के लिए बहुत सारी बातें कही है, लेकिन कबीर तो अपने आत्मबल की बात करते हैं कि आदमी को आत्मनिर्भर आत्मबल बनना चाहिए। और यही सारे लोग, जितने भी संत हुए सब ने काम करा, जितने भी संत हुए अपन उठा के देख लो, सबने काम करा है। तो अपने को काम करना ही चाहिए। अगर बजट मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक, किसान तो बेचारा कर ही रहा है, लेकिन बजट उनको मिलना चाहिए भर से। तो भजन है कि किसान को अहंकार आता नहीं, वो अहंकार सबको मिटाने की बात करते हैं। खुद तो काम करते हैं, लेकिन कबीर का जो पद है वो हम सब पे लागू होता है कि मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची, कायागार से काची, जैसे ओसरा मोती, झोंका हवा का लग जाए झपका, हवा का लग जाए, काया धूर हो जाए। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची, कायागार से काची, कायागार से काची। क्या बात है, बहुत ही शानदार और बहुत सही बात इन्होंने, और एक बहुत समझने वाली बात भी कही है। मैं और लोगों से सलाह लूंगा कि किसान का पेट कभी नहीं भरता है, तो इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए जो 1 फरवरी को बजट केंद्र सरकार का आ रहा है? ये गलत बात है कि किसान का पेट कभी नहीं भरता। उस मुहावरे को थोड़ा सा बदल दिया गया है। किसान सारी दुनिया का पेट भरता है। सारी दुनिया का पेट जिस दिन भर जाएगा उस दिन किसान का पेट स्वतः भर जाएगा। वो किसान के लिए नहीं है, वो किसान सारी दुनिया के लिए उम्मीद रखता है, सारी दुनिया के लिए अपेक्षा करता है। इसलिए जो बजट आ रहा है वो किसान हितैषी तो होना ही चाहिए। कृषि प्रधान देश है, किसान को सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए और उसको जो संपत्ति है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। उसकी फसलों का, उसके परिश्रम का, उसकी मेहनत का उसको उचित मूल्य मिलेगा तो किसान देश के हित में ही सारे काम करेगा।
किसान का पैसा ही एक ऐसा पैसा है जो अपने ही देश में रहता है। देश के उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी सबके काम आता है। किसान अगर मकान बनवाता है तो मजदूरों के पास उसका पैसा जाता है। तो किसान को इसलिए रीढ़ कहा गया है देश की कि उसका जो पैसा है वो हर जेब में जाता है, हर व्यक्ति और हर घर तक पहुंचता है। इसलिए जो बजट आ रहा है उससे किसान को भी उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है, लेकिन किसान के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, उसके हित की बातें आना चाहिए। ये सरकारों को भी सोचना चाहिए और समाज को भी इस दिशा में एक व्यापक विचार करना ही चाहिए। क्या सोचते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए, या फिर जो अच्छे काम हुए हैं उनमें कुछ परिवर्तन देखना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है? देखो, ये जो किसान सम्मान निधि है, ये किसान सम्मान निधि थोड़ी सी बढ़ा के देना चाहिए उनको, ताकि किसान जो गरीब तबके के किसान हैं उनको थोड़ा राहत मिल सके। वो जो व्यापारी के पास जाते हैं, अपना रकम रखते हैं, सोना रखते हैं, उसमें बैंक में सोना रखते हैं, तो इसके बजाय सम्मान निधि ये अपनी इसकी किसान सम्मान किसान की अपने केसीसी ये इसको बढ़ाना चाहिए उनको, ताकि 3 बीघा का किसान छोटा है तो उसको कहते हैं कि तुमको केसीसी नहीं मिलेगी, तो उसको भी केसीसी मिलना चाहिए। अच्छा, सोयाबीन की फसल बहुत अधिक इस क्षेत्र में होती है जी, तो सही दाम आप लोगों को मिल पा रहा है सोयाबीन का? सोयाबीन का दाम बहुत कम मिल पा रहा है। आज से 10 साल पहले सोयाबीन जब किसान पैदा करता था तो उसको 6,000 और 7,000 रुपए क्विंटल का भाव मिलता था। आज किसान को पैदावार कम हुई है और उसका भाव कम हो गया। पीला सोना जबकि कहा जाता है सोयाबीन का। हाँ, पर लेकिन उसका भाव भी कम हुआ है, उसकी पैदावार भी कम हुई, उसमें दवाई के इतने छिड़काव होने लग गए हैं कि उसके कारण किसान बहुत परेशान है। मतलब बीघे के 2 कुंटल पैदा होते हैं, 2 कुंटल के आज 8,000 रुपए मिलते हैं और उसको 7,000 रुपए खर्च करना पड़ते हैं। मतलब 1,000 रुपए में 4 महीने उसको मजदूरी करना है। ऐसी किसान की स्थिति हो गई। इसलिए किसान को मजबूत बनाने के लिए देश सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए और अच्छे, और उसको सम्मान देना चाहिए और उसको केसीसी भी देना चाहिए। तो केसीसी और किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए, ये एक मांग है। सर, आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं इस बजट में किसानों के लिए क्या और बेहतर होना चाहिए? किसानों के लिए जो सम्मान निधि है वो तो बढ़ाना ही चाहिए। उसके बाद में जो सोयाबीन का भाव आज इतने बांध दिया है, मात्र 3500 रुपये तक ही सोयाबीन बिक रहा है, लेकिन आज किसान कीचड़ घूम के जो मेहनत करता है उसको प्रतिफल नहीं मिलता है। तो किसान को कम से कम सोयाबीन का भाव आप 4,000 को हटाकर 8,000 तक होना चाहिए। आप तेल तो उसको 150 और 200 रुपये किलो बेच रहे हो, लेकिन किसान 3500 और 4,000 पे लटका हुआ है। तो आज उसकी यह हालत है कि वो कर्ज लेकर कर्ज में ही डूबा का डूबा रहता है। और सम्मान निधि की बात अगर आती है तो सम्मान निधि आप 2,000 दे रहे हो, तो उसको कम से कम 4,000 तक करना चाहिए, या फिर बीघे से कर देना चाहिए और प्रत्येक किसान को मिलना चाहिए। केसीसी से कैसे कर देना चाहिए? बीघे से ऐसा कर देना चाहिए कि भाई अगर जैसे प्रति बीघा 2,000 तक करो कम से कम आप सम्मान तो निधि। जिसके पास 4 बीघा जमीन है तो उसे इस हिसाब से 8,000 हाँ दो, क्योंकि आप सोयाबीन में इधर भाव में भी मार रहे हो और सम्मान निधि जो मिल रही है वो तो आपने वही रखी है। और इस वर्ष यहाँ पे देवास जिले में टोंक खुर्द में कुछ भी सोयाबीन नहीं हुआ। 2 कुंटल नहीं, 1 कुंटल बीघा। क्यों जैन साहब? 1 कुंटल बीघा हुआ है, न मुआवजा दिया गया न बीमा दिया गया, तो फसल खराब हुई, बिल्कुल खराब हुई सबके निगाह में। लेकिन शासन ने इसके ऊपर कोई ओला पाला और बेमौसम बारिश की वजह से फसलें उसमें बीमारियां आ गई। बीमारियां आई। हाँ, और बारिश भी गिरी, तो ये हालत है किसान की। किसान सम्मान निधि को लेकर किसान ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। आप भी खेती किसानी करते हैं? जी, क्या क्या फसल उगा रहे हैं आप अभी? अभी सोयाबीन की फसल ज़्यादा अधिकतर होती है हमारे इधर, और गेहूं और चने की ये फसल ज़्यादा होती है। क्या चाहते हैं कि क्या नया होना चाहिए किसानों के लिए, जो किसानों के फायदे की बात हो, किसानों के लिए कायदे की बात हो? किसानों के लिए फायदा तो जैसे बहुत ही कम मिल रहा है, पर ठीक है, जो भी निधि वगैरह सम्मान निधि वो तो मिल ही रही है, वो तो ठीक है, लेकिन फायदा इतना होना चाहिए, खाली जो अपने फसल हम उगा रहे हैं उसका मेहनत का फल मिलना चाहिए। अच्छा। कि सरकार से हमारी ये इच्छा है इस बजट में, सरकार से ये चाहिए अपन को कि जैसे कि अपनी हमारी जो हम फसल बोते हैं तो काटने तक का समय जब तक इतना पैसा लगता है, जैसे हम दवाई लेने जाते हैं तो जो जहर है वो आज 3,000 रुपये 4,000 रुपये लीटर में मिलता है। तो हमारा जो हम 4 महीना 5 महीना जो भी हम करते हैं
उसका 4,000 रुपये भाव है आज। तो 4 महीने में जहर का भाव इतना हो सकता है तो क्या हमारे किसान के लिए वो जो फसल है उसका भाव नहीं हो सकता क्या? जहर से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि हम छिड़काव करते हैं कीटनाशक, कीटनाशक दवा हाँ उसका भाव आज ये है। 4,000 रुपए। खाद मिल जाता है? खाद भी हमको मिलता तो है, लेकिन वो ठीक है, जो भी मिल जाता है वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन खाद का भी आज इस समय इस भाव है, जैसे कि 1600-1700 रुपए की हमारे को MP, DMP और जो राखोड़िया खाद है वो हमको 45 रुपए से 100 रुपए तक मिलती थी। आज उसका 450 रुपए भाव है। यूरिया हमको मिलता था 200 रुपए से 150 से या 200 या 250 रुपए ये मिलते थे। आज उसका 450 450। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये खाद का भाव है ये उतरे, और दूसरी बात ये हमारी जो हम फसल पैदा करते हैं उसका भाव बढ़े। अच्छा, हाँ, फसल की भाव बढ़े और खाद का दाम घटे, ये भी लोगों का कहना है। आप क्या क्या उगा रहे हैं अभी? आपकी क्या 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 पैदावार होती है? अभी तो मैंने गेहूँ, चने और प्याज की खेती कर रहा हूँ, और इसके बाद सरसों की भी खेती है। मेरा ये मानना है कि जो सरकार सम्मान ये निधि देती है, किसान सम्मान निधि, तो ये 2,000 रुपये अगर नहीं दे और यही फसल में अगर 2,000 रुपये बढ़ा के दे तो वो ज़्यादा MSP की बात करें, समर्थन मूल्य की बात। समर्थन मूल्य जैसे 2,000 रुपये सरकार देती है, 6-6 महीने में देती है, तो वो यदि उसको घटा, उसको बंद ही कर दे और वो 2,000 रुपये यदि किसान सोयाबीन में देती बढ़ा के, तो आज वो 4 की जगह 6,000 रुपये कुंटल बिकता। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि सम्मान निधि ये बंद करके और किसान भी अगर 2,000 रुपये बढ़ाती है हर फसल पे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आप देखो तो सब्सिडियाँ बहुत सारी मिल रही है, जैसे खातर पे सब्सिडी है, इसके बाद में आप देखो तो कुआं खुदाओ उस पर सब्सिडी है, तली खुदाओगे आप उस पर सब्सिडी है, होल खुदाओगे, कुछ भी खुदाओगे आप उस पर, जमीन पर कोई भी काम करोगे सब्सिडी है। तो वो बंद करके और यदि फसल का ही भाव बढ़ा देती है सरकार तो इसमें ज़्यादा फायदा किसान को होगा। जो अभी तक सरकार ने काम किए हैं किसानों को लेकर, उसको लेकर क्या समझते हैं और कहाँ बदलाव? क्योंकि आप युवा किसान हैं और क्योंकि ऑर्गेनिक खेती की भी बात होती है, ये सब आप लोगों तक ये बातें पहुंच पा रही हैं, समझ पा रहे हैं कि खेती के नए नए तरीकों को कैसे सीखें? सर, ऑर्गेनिक खेती तो अब वर्तमान स्थिति में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद ने ही जो है कि जो ऑर्गेनिक खेती के हिसाब से जैसे भैंस का जो अपना खातर है और ये जो मैंने डाल के प्रयत्न करा तो उससे इतना कोई लाभ होता नहीं है, क्योंकि सरकार ने क्या करा है कि किसान को इतना आदी बना दिया है दवाई का, खातर का, कि आज इस जमीन को आप देख लो तो ये जमीन इतनी बंजर हो चुकी है कि इसमें अगर आप ट्रैक्टर भी चलाओगे तो बहुत समस्या होगी इसको नरम करने में। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा जो सरकार कर रही है ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़े, तो जो सरकार जैसे NP, DAP और ये जो फर्टिलाइजर देती है तो वो ऑर्गेनिक भी दे सकती है। अच्छा, खाद भी ऑर्गेनिक दिया जाए, ये कह रहे हैं आप। क्या उम्मीद है इस बार केंद्र सरकार के बजट से? क्या चाहते हैं कि किसानों के लिए, आपके लिए क्या होना चाहिए? किसानों के लिए तो सरकार के पास, क्योंकि 75% यहाँ पर किसान रहते हैं, पर उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। पर जैसे अन्यत्र योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनको कम करके और किसान के हित की बात करे, सरकार करती तो है, काम तो करती है, पर सिर्फ बात करती है, कागजों पे कार्य होते हैं, बाकी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है सरकार का किसान के लिए। अभी तक जो किसानों के लिए योजनाएं शुरू हुई हैं उसका फायदा क्या आपको नहीं मिला? किसानों को नहीं मिला? बिल्कुल मिला, पर वो कहीं कहीं किसी अन्य 100 में से 1 लोग व्यक्ति को, बहुत क्या सभी चाहते लोगों हैं कि इस बजट में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों के जीवन में, खेती करने के तरीके में आमूल-चूल परिवर्तन हो? अमूलचूल परिवर्तन हो, इसके लिए अपन ये सब चाहते हैं कि भाई जैसे एक ऑर्गेनिक खेती के लिए अपन रासायनिक खेती कर रहे हैं ज़्यादातर, तो सरकार ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सब प्रेशराइज कर रही है कि किनको, किसानों को। तो सरकार खुद ही ऑर्गेनिक खेती के लिए जो खाद है वो मुहैया कराए, और उसके बाद गेहूं का बजट, अब जैसे अभी बोला था कि 6,000 रुपये में सोयाबीन खरीदेंगे, पर 6,000 की जगह 3.5 में ही किसान सोयाबीन बेच रहा है। 3,500 रुपये में सोयाबीन अगर बेचेगा तो उसका क्या लाभ है? क्या करा किसान ने? अभी इस बार सोयाबीन की पूरी फसल बैठ गई, किसानों को कुछ भी नहीं मिला है। उनने बीमा करवाया है, बीमे का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इधर क्या नाम से फसल बीमा जो होता है, तो फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है, कभी नहीं मिला? मिला, पर वो जैसे
5 साल बाद अगर कोई देंगे तो उसका क्या लाभ? सर्वे वर्वे समय से हो जाता है। सर्वे हम पता ही नहीं चल पाता है कि किसने सर्वे करा है, कब करा है। आजकल ये देखने में आ रहा है कि अभी वो एक सैटेलाइट के माध्यम से इसका खेत उसके नाम से हो गया, उसका खेत उसके नाम से हो गया, कहीं रकबा छोटा हो गया और किसी ने नक्शा इधर से उधर काट दिया है। तो ये कैसे होता है? ये भी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बजट से, क्या उम्मीद है इस बार, क्या और बेहतर किसानों के लिए हो सकता है? सबसे पहले तो इस बजट के अंदर किसानों को जो भी उपकरण मिलते हैं वो सस्ते दामों पे उपलब्ध हो। फर्टिलाइज़र जो खाद वगैरह मुहैया कराते हैं सरकार, पहली बात तो समय अनुसार मिलता ही नहीं, और मिलता है तो उसके दाम इतने कर दिए हैं कि जो 400 रुपये की थैली मिलती थी खाद की, वो आज 1200-1300 रुपये मिल रही है। तो कहाँ से किसान पनपेगा, कैसे बढ़ेगा आगे? और किसान को बहुत परेशानी है। और जो जैसे समरसीबल पंप वगैरह जो भी मिलते हैं उनमें भी उनको बहुत रियायत मिलना चाहिए। और जो उपकरण वगैरह जो खरीदे जाते हैं और वो बड़ी बड़ी जगह पहुंच जाते हैं, छोटे मोटों को तो बेचारों को मिल ही नहीं पाता है। लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट टाइम टू टाइम नहीं मिलना, मिलती है 10 घंटे तो उसमें भी कटौती चलती है। बिजली की समस्या भी बनी हुई है। बिल्कुल। बिजली, खाद और इसके साथ ही जो किसी संयंत्र है, यानी कि किसानों के इस्तेमाल में आने वाली जो अलग अलग संयंत्र लगते हैं, उन पे भी लोग बात करना चाह रहे हैं और उनमें जो कमियां हैं वो भी देख रहे हैं। दादा, आप भी अभी आए हैं, क्या क्या फसल उगाते हैं? मैं गेहूं, चने, लहसुन, प्याज सभी उगाता हूँ। सभी उगाते हैं। तो किसान की आय दोगुनी करने की बात होती है, आय बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आय कैसे बढ़े सर, भाव हो तो आय बढ़े। अब भाव दे नहीं रही सरकार, कह देती है अपने, जब इनका एजेंडा निकलता है कि हम ये करेंगे, लेकिन वो काम होता नहीं। यस कर लेते हैं, जब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहाँ से फॉलो करते हैं ये चीज़ होगी क्या, लेकिन वो भाव नहीं दे रहे हैं। फर्टिलाइजर्स का भाव ज़्यादा है। अब अगर एक थैली हमको 1500 और 2000 रुपये मिल रही है और हमारा सोयाबीन बिक रहे हैं कितने में, 3200-3300 रुपये में, तो कैसे किसान उसको सेटिंग करेगा? भाई वो तो कर्ज में डूब रहा है। किसान कर्ज में डूब रहा है। जी हाँ। एक बात ये हुई कि जो आप फसल बीमा कराते हैं उसका फायदा नहीं मिल पाता है। फायदा मिलता है, लेकिन कब मिलता है कि जब तक पटवारी अपना सर्वे नहीं करता है। अब पटवारी पूर्ण सर्वे करेगा तो हमको फायदा मिलेगा। किसी का रह गया, अब 7 भाई अगर इकट्ठे हैं तो एक भाई को पेमेंट मिलेगा जिनका नाम है। तो कम से कम हर खाते में जैसे सब्सिडी जा रही थी, किसान का बीमा आ रहा है, लेकिन कभी मिलता है कभी मिलता नहीं। तो इस बार बदलाव क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव हो जाना चाहिए? मैं पूछूं आपसे कि क्या ऐसा हो कि थोड़ी बहुत स्थितियां सुधर जाए? स्थिति ये सुधर सर कि आज एक आप पॉपकॉर्न लाते हो और अपना एक कुरकुरे का लाते हैं जिसको रेट लिखा हुआ है 5 रुपये, मिलता कंपनी से 3 रुपये में और बिकता है 5 रुपये में। तो क्यों ना किसान की कीमत भी ऐसी मिल जाए कि अपने स्वयं किसान अपने हिसाब से फर्टिलाइजर्स बेच दे या अपना ये बेच दे। लहसुन, जैसे लहसुन का भाव अभी आया था, ऐसे बाकी चीज का भाव क्यों नहीं आ रहा? गेहूं चने का नहीं आ रहा है और किसी चीज का नहीं आ रहा है, कंद के भाव आ रहे हैं। आज गेहूं है 2800 रुपये, 3000 रुपये कुंटल में, जबकि वो हमको पूर्ण नहीं होता है, इतना खर्च हो गया है। आज यूरिया की थैली अगर हम ब्लैक से लाएंगे तो 500-600 रुपये में पड़ेगी और वहाँ 350 मिल रही है। फसल की लागत कितनी होती है अमूमन, और आपको जो वो फसल बेचते हैं तो फायदा कितना होता है? सर फसल में फायदा केवल कंद वाली फसल में होता है। हम जो रबी खरीफ की जो फसल उगाते हैं ना, इससे नहीं होता फायदा, क्योंकि किसान को भाव ही नहीं दे रही सरकार। और सरकार से बार बार निवेदन करते हैं। उस समय तो मंच पे किसान बोलता है कि हमको भाव ये चाहिए, तो उनके कोई चीज का भाव नहीं है, क्योंकि कोई प्राइस तो लिखी हुई नहीं किसान को। मंडी में जाते 2800 रुपये कुंटल में 2200 में लिए मेरे सोयाबीन खुद के देवास मंडी में, जबकि उसी रोज भाव किसान के जो एजेंट थे, इनके आड़तिया के एजेंट, उन्होंने खरीदा हमारा। क्यों कि मंडी में वो चल रहा था, अपनी हड़ताल चल रही थी। तो हम ये चाहते हैं कि किसान का भाव उसी हिसाब से मिले कि जो उत्पादन हमको 2 कुंटल सोयाबीन हुए, किसी को 1 कुंटल हुआ। अब वो 1 कुंटल में अगर हुआ सोयाबीन तो पैसे कहाँ से भरेगा किसान? सोसाइटी कहाँ से भरेगा? सोसाइटी में 10,000 रुपये लिए, सोयाबीन हुए 2,000 रुपये की, अब 8,000 का तो उसको नुकसान ही है अभी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और कालूराम बामनिया जी के पास एक बार फिर मैं आता हूं, क्योंकि शुरू भी हमने यहीं से किया था। और मालवा के कबीर कहे जाते हैं, मैंने पहले भी बताया।
आप लोग भी साथ दे सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक और जो गीत है वो आप कबीर के जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम बजट पर बात कर रहे हैं, किसान पर बात कर रहे हैं, तो एक संदेश जाना चाहिए। देखिए, कबीर ने आज से 650 साल पहले बैलगाड़ी के माध्यम से कहा था कि इसको धीरे चलाना। अच्छा। लेकिन आज का रूट धीरे का नहीं है, बजट जल्दी आना चाहिए, वो ज्यादा आना चाहिए। लेकिन फिर भी कबीर का एक पद है, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, या गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल, हाकण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले। तो किसानों की उम्मीदें हैं, इस उम्मीद से परे बजट कैसा आता है ये हमें देखना होगा। और फिलहाल यहीं रुकते हैं, लेकिन इन उम्मीदों को भी हमें सुनना होगा। देवास से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।